Good morning everyone. Today we are going to study chapter 7 permutation and combination. In this chapter basically we are going to study about the fundamental basics of counting. Okay, इस chapter का base क्या है? Fundamental basis of counting. The fundamental basis of counting is divided into two parts, that is the fundamental basis of multiplication and the fundamental basis of addition. Multiplication and fundamental basis of addition. Okay, so to understand this, first we have to know the meaning of permutation and combination. इस fundamental basis of counting को समझने के लिए first हमें ये पता होना चाहिए कि permutation क्या होता है and combination क्या होता है. Okay, so combination का meaning होता है selection. Combination means selection. Okay, and permutation means arrangement. Okay, suppose we are having 5 alphabets. हमारे पास 5 alphabets हैं, A, B, C, D and E. And हमें क्या करना है, इनमें दो दो का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है. दैट मीन्स हमने पेयर बनाया, A B हम पेयर बना सकते हैं, बी सी हम पेयर बना सकते हैं, सी डी हम पेयर बना सकते हैं, ए ई भी हम बना सकते हैं, ए सी बना सकते हैं. ऐसे n नंबर ऑफ पेयर्स हम बना सकते हैं. तो जो हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट करा है पेयर बनाने के लिए 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन. ओके, एंड ये चीज़ क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन. ये क्या है, कॉम्बिनेशन. और जो प्रोसेस हमने किया है वो क्या है, सिलेक्शन. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट परम्यूटेशन. क्या होता है, परम्यूटेशन को समझने के लिए सपोज वी आर इन अ रूम, हम एक रूम में हैं, ठीक है. उस रूम के अंदर एंट्री के लिए 2 डोर्स हैं, डोर D1 एंड डोर D2. बट एग्जिट के लिए 3 डोर्स हैं, दैट इज हम ले लेते हैं इसको E1, E2 एंड E3. एंट्री के लिए 2 डोर्स हैं, एग्जिट के लिए 3 डोर्स हैं. तो अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से हमें एंट्री भी करनी है, एग्जिट भी करना है, इधर से भी एंट्री करनी है, एग्जिट भी करना है. तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन, यानी कि जो अरेंजमेंट हमने किया. अब अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे D1 D2 आपके 2 डोर्स हैं, ठीक है. D1 से आप एंटर कर सकते हैं, E1 से एग्जिट हो सकते हैं. D1 से आप एंटर कर सकते हैं, E2 से एग्जिट हो सकते हैं. सिमिलर वे में D1 से आपने एंट्री करी, E3 से आप एग्जिट हो गए. सिमिलर हमने D2 से एंट्री करी तो E1 से हम एग्जिट हो सकते हैं. D2 से एंट्री करके E2 से एग्जिट हो सकते हैं, D2 से एंट्री करके E3 से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है. तो ये प्रोसेस हमारा जो था, ठीक है, ये अरेंजमेंट जो था, ये क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है. सो नाउ इट इज़ क्लियर कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि किस तरीके से हमने सेलेक्ट किया है, जो सिलेक्शन होता है. एंड परम्यूटेशन क्या होता है, जो अरेंजमेंट हम करते हैं वो क्या होता है, परम्यूटेशन कहलाता है. ओके, नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट अ पर्सन, एनी पर्सन, सपोज मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स. ठीक है, मोहन के पास 3 पैंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं. तो मोहन क्या करेगा, 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स को किस तरीके से पहन सकता है. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, फंडामेंटल बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, कि कोई भी हमारा वे, मतलब कि कोई भी हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उस जॉब को हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज़ नोन एज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी कि अगर जॉब हमारा n है, ठीक है, एक जॉब हमारा n है, दूसरा जॉब हमारा m है, तो
तो उसे परफॉर्म करने के कितने तरीके हो सकते हैं, n into m। ओके, तो यहाँ पे हमें पेयर बनाने हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 पैंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं मोहन के पास। तो पेयर कैसे बनेगा, सपोज पैंट्स हैं P1, P2 एंड P3 एंड शर्ट्स हैं S1 एंड S2। ठीक है, तो मोहन कैसे पेयर बना सकता है, तो फर्स्ट तो हम फंडामेंटल बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे कि टोटल कितने पेयर हो सकते हैं। टोटल पेयर हो सकते हैं दैट इज हमने पढ़ा था m इंटू एम n। ओके, दैट मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज द 6। टोटल 6 पेयर मोहन के पास हो सकते हैं। ये तो हमारा था फंडामेंटल बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टोटल पेयर हमारे पास हो सकते हैं 6। ये हमारा क्या है, प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है अरेंजमेंट्स कैसा होगा, दैट मीन्स परम्यूटेशन कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा कि कैसे मोहन 3 पैंट्स को 2 शर्ट के साथ पहनेगा। ओके, तो P1, P2 एंड P3 क्या रियल में 6 पेयर्स बन सकते हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यही हम फाइंड आउट करेंगे किसके अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, कि क्या सही में मोहन 3 पैंट्स के साथ 2 शर्ट्स पहन सकता है। तो अगर पैंट P1 है तो शर्ट क्या होगी, S1 एंड S2। ठीक है, दोनों के साथ। हियर अगेन S1 एंड S2, हियर अगेन P3 के साथ S1 एंड S2। तो नाउ यू कैन सी P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1 एंड P3 S2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टोटल, ये नंबर 1 अरेंजमेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड ये सिक्स्थ है। तो नाउ इट इज़ वेरीफाइड कि टोटल 6 पेयर मोहन के पास होंगे इफ उसके पास 3 पैंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं तो। ठीक है, तो यहाँ हमारा वेरीफाई होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ओके, सो एंड दिस इज व्हाट कि ये जो हमने P1 को S1 के साथ मैच किया, ये सारी क्या थी, पॉसिबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ या फिर इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, परम्यूटेशन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द definition of permutation. A permutation is an arrangement in a definite order or a number of objects taken some or all at a time. एक particular time पे permutation क्या है, वो arrangement है जब आप एक particular time पे objects को consider कर रहे हो, या तो सारे एक साथ या फिर उनका पेयर आप कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कंबाइन कर रहे हो या फिर सेलेक्ट कर रहे हो कोई भी 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स, जब आप एक ही पर्टिकुलर टाइम पे सेलेक्ट कर रहे हो, देन दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन। ओके, अनदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमें एग्जाम्पल गिवन है रोज़। रोज़ हमारे पास एक वर्ड है। ठीक है, अब हमें इसे 4 ब्लॉक्स में फिल करना है। 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letter is not allowed. आप यहाँ पे रिपीटेशन नहीं कर सकते। एंड विद और विदाउट मीनिंग, हम मीनिंग के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट मीनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें फिल करना है, तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, 4 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई सा भी एक वर्ड ले लिया, जैसे हमने ओ ले लिया। ठीक है, तो ओ के साथ हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ओ से स्टार्ट होने वाले, ओ हो गया, फिर आर हो गया, फिर एस हो गया, फिर ई हो गया। सेकंड स्टेप में अगर हमने आर ले लिया तो अब हम ओ नहीं लेंगे, तो यहाँ आर ले लिया, एस ले लिया, ई ले लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम ओ भी ले चुके हैं, आर भी ले चुके हैं, अब हम क्या लेंगे, एस ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, ई, एस और ई। और फोर्थ स्टेप में अब हमारे पास कोई भी वर्ड को हमें रिपीट नहीं करना है, तो सिर्फ ई बचा। यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट कितना आया, 4, यहाँ आया 3, यहाँ पे टोटल वर्ड्स थे
2 एंड यहाँ पे थे 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड, कितने वर्ड चाहिए होंगे हमें फिल करने के लिए, यही तो हमें पूछा था। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, कितना नंबर चाहिए होंगे लेटर को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ करेंगे। 24, तो टोटल हमें कितने वर्ड्स चाहिए थे, 24 वर्ड्स चाहिए थे। अगर हम 4 लेटर का वर्ड ले रहे हैं, 4 बॉक्सेस के अंदर उसे फिल कर रहे हैं और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फंडामेंटल बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। काउंटिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस था, फंडामेंटल बेसिस था मल्टीप्लिकेशन का, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट m डिफरेंट वेज में अकर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, और दूसरा इवेंट, मैंने पहले बोला था कि कोई भी ऐसी 2 अलग अलग जॉब जो एक ही टाइम पे हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्क को करने का कितने बार हम कर सकते हैं या फिर कितने पेयर हम बना सकते हैं, वो होता है m इंटू n। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, दैट्स इट।